भाइयों और बहनों, मैं आपका साथी बीकानेर से देवी सिंह भाटी, जो आपको समय समय पर देसी नुस्खों के बारे में जानकारी देता हूँ, जो आपके घर रसोई में ही सारे इलाज हो जाएं, एलोपैथी के चक्कर में न पड़े। जैसे आजकल हमने देखा है, अब जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो जुकाम जिसके लंबे समय रहा, अन्य किसी को किसी से धूल से, रेत से एलर्जी है, किसी को अनाज की रेत से एलर्जी है, कई कारण से उनसे एलर्जी होके और जुकाम बन जाता है, दमे की शिकायत हो जाती है, सांस फूलना, श्वास की तकलीफ, अस्थमा जिसे कहते हैं। तो ये रोग तो मान लिया आपको हो गया। मुझे कम से कम ये 45 साल तक ये रोग रहा। पहले मुझे बचपन में जुकाम बहुत रहता था, पर देसी इलाज मुझे मिला और मैं आज आपके सामने बिल्कुल तैयार हूँ। 95% मेरा रोग कट चुका है, कभी मुझे तकलीफ नहीं होती। आपको मैं इलाज बता रहा हूँ, वो है सेंधा नमक, जिसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। ये आप साबुत ले आइए पंसारी के वहां से, और मेरा तो ये अनुरोध है कि आप ये बाकी थैली का सफेद नमक, दूसरे ये सारे छोड़ दो, बहुत नुकसान करते हैं। हमेशा घर रसोई में सेंधा नमक का उपयोग करो, इससे बीपी भी नहीं होगा, है तो भी उससे ठीक हो जाएगा। अब आप मात्रा सुन लीजिए, 1 महीने तक आप प्रयोग कर लो। आपको करना है अलग अलग, जहां भी आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक तुला आती है, बैलेंस आता है, वो उससे आप तुलवा के 1-1 ग्राम की 5 पुड़िया बना लो, फिर 2 ग्राम की 5 पुड़िया बनवा लो, फिर 3 ग्राम की 5 पुड़ी, 4 ग्राम की 5 पुड़ी, 5 ग्राम की 5 पुड़ी और 6 ग्राम की 6 पुड़ी। अब आपको इसका प्रयोग जो करना है, रात्रि को सोने से पहले आप हाथ धो लें, और 1 ग्राम की जैसा पहला दिन है आपका, तो आप उसके अंदर हथेली के अंदर ये नमक डाल लीजिए और धीरे धीरे उसको जीभ से चाटिए, और वो लेके आप सो जाएं। रात्रि को पानी नहीं पिए। बहुत ज्यादा जैसे आपको खांसी आ गई, कोई दमे की शिकायत हो गई, तो आप 1-2 घूंट 3 घूंट गर्म पानी पी सकते हैं। बाकी आप सुबह जैसा भी पानी पियो वो पीते रहो। ये 1 ग्राम की पुड़िया है, वो रोजाना आपको 5 दिन तक लेनी है। उसके बाद में 2 ग्राम की 5 पुड़िया है, वो आपको बारी बारी से लेनी है। अब ये सारा आप कर लोगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होना ही होना है। अब जिसके मान लो उच्च रक्तचाप रहता है, ये विशेष ध्यान रखें कि वो 3-4 ग्राम तक तो ले सकता है, अपनी गोली ले उसके साथ में प्रयोग करे। वैसे सेंधा नमक इतना नुकसान नहीं करता है, सफेद नमक है वो आपको नुकसान कर सकता है। ये आप करोगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। पर एक जरूर आप ध्यान रखोगे, ठंडी चीज नहीं खानी। जैसे रात्रि को आपने छाछ पी लिया या कोई जूस ले लिया तो वो नुकसान करता है। पर लेकिन जैसे कहीं आप शादी ब्याह में, समारोह में चले गए, आइसक्रीम खाने की मन में आ गई, कोई बात नहीं, खा लिया, और उसके तुरंत बाद में 1 कप गर्म पानी पी लीजिए, जिससे वो ठंड की तासीर खत्म हो जाए। ये आप विशेष ध्यान रखो। अब जिसको ये सेंधे नमक का प्रयोग सूट नहीं करता, तो एक बाजरी जो आती है, जैसे अनाज होते हैं, गेहूं है, बाजरी है, मोठ है, ये आपकी ज्वार है, तो वो जो बाजरी है वो आप ले आइए। मैंने उदाहरण के तौर पर एक दे रहा हूँ, नाप तोल जो भी है, 150 ग्राम आप बाजरी ले आइए। बाजरी लाके देसी गाय का गौमूत्र वो लीजिए। आपके पास नहीं है शहर के अंदर, आप गौशाला से, आप देसी गाय की जो गौशाला वहां से गौमूत्र ले आओ, और उसमें आप वो बाजरी 150 ग्राम डाल के डुबो दो और अंदर छाया में रख दीजिए। 24 घंटे उसको भीगने दो। उसके बाद में बाजरी को बाहर निकाल के छाया में आप सुखा लीजिए और उसको फिर आप पीस लीजिए। ये सारा मात्रा आपकी जो होगी, 1 छोटा चम्मच गुनगुने पानी से सुबह शाम आप ये लीजिए। निश्चित तौर पर इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, पर आपको निश्चित तौर पर अस्थमा से लाभ मिल जाएगा। आपको ये तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। तो जिसको सेंधे नमक का प्रयोग मुफीद नहीं बैठे, वो इस बाजरी का प्रयोग कर ले, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।